एक ऐसा प्लेयर जिसके पीएसएल में 800 से ज्यादा रन्स, 160 प्लस का स्ट्राइक रेट और 40 से भी ज्यादा की एवरेज, और इंटरनेशनल में भी इस प्लेयर की एवरेज 66 रन्स की है। Oh, geez, flick that! Miles back here in Adelaide. Ayoub's starting to really roll now. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइम अयूब की। सैम अयूब का अब साइम अयूब Oh, geez, flick that! Miles back here in Adelaide. Ayoub's starting to really roll now. लेकिन साइम अयूब के करियर की शुरुआत कुछ ऐसे नहीं हुई थी। एक वक्त था कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट में साइम अयूब का स्ट्राइक रेट सिर्फ 122 का था और एवरेज सिर्फ 14 की। साइम अयूब एक ऐसा प्लेयर है जिसने बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी तोड़ी, और अभी के टाइम पर तो लोग साइम अयूब को यशवी जायसवाल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जायसवाल आने वाला सुपरस्टार है। साइम अयूब बेहतर लगता है। लेकिन जब पहले के टाइम पे साइम को जायसवाल के साथ कंपेयर किया जाता था तो लोग साइम का मजाक उड़ाते थे। साइम अयूब ने किया क्या? पहले का कंपैरिजन साइम अयूब के साथ कर कैसे दिया है? तो फिर जायसवाल बेहतर है। हमारी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिए और परफॉर्मेंस भी नहीं कर रहा और अपने आप को फेलियर की लिस्ट में शामिल कर दिया। भले ही साइम अयूब को पाकिस्तान का अभी के टाइम पर नेक्स्ट सुपरस्टार बोला जा रहा है। खूबसूरत खेला, क्या खूबसूरत शॉटें मारता है, ये बहुत बड़ा प्लेयर है और ये रियलाइज पता नहीं क्यों नहीं। लेकिन इन पर एक वक्त ऐसा भी था कि जब लोग इन्हें टीम पर रखने से ही नाखुश हो गए। साइम अयूब ने किया क्या? नो लुक शॉट, जो कि साइम अयूब का सिग्नेचर शॉट है। लेकिन इनके करियर के स्टार्ट में यही शॉट इनके फेलियर का रीजन बन गया था। मेरा नाम है तोकीर एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ साइम अयूब। Sam Ayoub. साइम अयूब ने साल 2020 जब साइम अयूब को अंडर 16 में डेब्यू करने का मौका मिल गया और इस दौरान अंडर 16 का एशिया कप हुआ और साइम अयूब को भी स्काउट में शामिल कर लिया गया। और इस एशिया कप के पहले ही मैच में साइम अयूब ने 50 रन की शानदार बारी खेली एंड इस टूर्नामेंट में साइम अयूब ने टोटल 550 स्कोर की। और इसके बाद साइम अयूब ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 161 रन की शानदार बारी खेली और इस कमाल की परफॉर्मेंस की बेस पर साइम अयूब को अंडर 90 में डेब्यू करने का मौका मिल गया एंड फिर साइम अयूब ने अंडर 90 क्रिकेट में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। और फिर साल 2021 और 22 में साइम अयूब ने लिस्ट ए क्रिकेट में सिंध की तरफ से अपना डेब्यू किया और साइम अयूब की परफॉर्मेंस यहाँ पर भी लाजवाब थी। एंड फिर 20 फरवरी 2021 में साइम अयूब ने कोयटा ग्लेडिएटर की तरफ से अपना T20 डेब्यू किया। लेकिन इस साल साइम अयूब पीएसएल में पूरी तरह फ्लॉप रहे। साइम अयूब ने इस साल 7 मैचेस में सिर्फ 114 रन स्कोर किए जिसमें इनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 108 का था। एंड साइम अयूब की इस खराब परफॉर्मेंस के चलते कोयटा ग्लेडिएटर ने 2022 के पीएसएल के लिए साइम अयूब को सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी ने साइम अयूब को सिलेक्ट कर लिया एंड फिर यही से ही साइम अयूब की किस्मत बदल गई। इसके बाद शुरुआत हुई नेशनल T20 कप की और साइम अयूब को यहाँ ओपनिंग करने का मौका मिल गया एंड साइम अयूब की परफॉर्मेंस इस कप में लाजवाब थी और साइम अयूब इस टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे एंड साइम को इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद साइम अयूब ने बीपीएल में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन फिर शुरुआत हुई 2023 के पीएसएल की जहाँ साइम अयूब की बैटिंग ने धूम मचा दी थी। साइम अयूब ने इस साल 12 मैचेस में 341 रन स्कोर किए और इन्हें इस साल 550 स्कोर की और इनका स्ट्राइक रेट इस साल पीएसएल में 165 का था जो कि सच में माइंड ब्लोइंग था। और साइम अयूब ने पावर प्ले में हर बॉलर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, चाहे फिर इनकी नो लुक शॉट हो या फिर कवर ड्राइव। इस पीएसएल के बाद साइम अयूब का टैलेंट सबको नजर आने लगा था। पाकिस्तान टीम को T20 में शुरू से ही पावर प्ले में स्लो स्ट्राइक रेट का इशू फेस करना पड़ा है, बट फिर बाबर और रिजवान के आने के बाद ये इशू सोल्व हो गया था। लेकिन वहीं जहां 2021 से पहले इनका स्ट्राइक रेट पावर प्ले में 140 प्लस का था, वहीं 2021 के बाद 128 तक पहुंच गया। एंड फिर 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम को पावर प्ले स्लो स्ट्राइक रेट का इशू फेस करना पड़ा। लेकिन फिर 2023 के पीएसएल में साइम अयूब का 165 के स्ट्राइक रेट और इतना अग्रेसिव खेलने की वजह से सबको यही लगने लगा कि पाकिस्तान का पावर प्ले में स्लो स्ट्राइक रेट का इशू सोल्व हो जाएगा।
एंड इसके बाद पीसीबी ने पाकिस्तानी यंगस्टर को अफगानिस्तान टूर पर भेजा एंड फिर इसी टूर में यानी 24 मार्च 2023 को साइम अयूब ने अपना T20 डेब्यू किया। लेकिन साइम अयूब इस टूर में पूरी तरह फ्लॉप रहे। साइम अयूब ने 3 मैचेस में सिर्फ 66 रन स्कोर किए, जिनमें इनकी एवरेज 22 और स्ट्राइक रेट सिर्फ 115 का था और इनका हाईएस्ट स्कोर इस सीरीज में सिर्फ 49 का था। लेकिन इसके बाद साइम अयूब ने CPL में काफी अच्छा परफॉर्म किया और अपनी टीम को फाइनल जितवाया। और इसके बाद पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एंड साइम अयूब को भी स्काउट में शामिल कर लिया गया। लेकिन साइम अयूब इस सीरीज में भी पूरी तरह फ्लॉप रहे एंड इस सीरीज के बाद पाकिस्तान की सीरीज हुई न्यूजीलैंड के साथ। लेकिन साइम अयूब इस टूर में भी एक भी 50 स्कोर ना कर सके और वो इस सीरीज में भी पूरी तरह फ्लॉप रहे। और इसके बाद न्यूजीलैंड की सी टीम के अगेंस्ट भी साइम अयूब फ्लॉप रहे और ना सिर्फ न्यूजीलैंड की सी टीम बल्कि आयरलैंड और इंग्लैंड के अगेंस्ट भी साइम अयूब फ्लॉप रहे एंड साइम अयूब एक भी 50 स्कोर करने में नाकाम रहे। लेकिन इतनी बुरी परफॉर्मेंस होने के बावजूद साइम अयूब को वर्ल्ड कप की स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। लेकिन अभी भी साइम अयूब से लोगों को काफी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन साइम अयूब इस वर्ल्ड कप में भी फ्लॉप रहे और यहाँ तक कि वो कनाडा जैसी टीम के अगेंस्ट भी रन स्कोर करने में नाकाम रहे एंड साइम ने इस वर्ल्ड कप में भी एक भी 50 स्कोर ना की। लेकिन इसके बाद साइम अयूब के मुसलसल फ्लॉप होने की वजह से साइम अयूब को क्रिटिसाइज किया जाने लगा और इन्हें ये पुकारा जाने लगा कि वो बाबर आजम की पर्ची है, क्योंकि साइम अयूब फ्लॉप पर फ्लॉप होते जा रहे थे। लेकिन बाबर आजम साइम अयूब को चांस पर चांस दिए जा रहे थे। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की सीरीज हुई बांग्लादेश के अगेंस्ट, जहां साइम अयूब ने 250 स्कोर की और यहीं से ही इनका रिदम वापस आना शुरू हो गया। और इसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट होने वाली सीरीज में भी साइम अयूब की परफॉर्मेंस एवरेज ही रही। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया के साथ और साइम अयूब को भी स्काउट में शामिल कर लिया गया एंड फिर यही से ही साइम अयूब ने अपनी परफॉर्मेंस का जलवा दिखाना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये सीरीज जीतने में भी साइम अयूब ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था एंड रिसेंट टाइम में पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के साथ होने वाली सीरीज में भी साइम अयूब ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। लाइक T20 में साइम अयूब का स्ट्राइक रेट 160 प्लस का था और अगर ओडीआई की बात की जाए तो साइम अयूब ने 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज में 2 सेंचुरी स्कोर की और अब साइम अयूब पूरे तरीके से अपने रिदम में आ चुके हैं। साइम अयूब के इनके अग्रेसिव माइंडसेट की वजह से टीम में शामिल किया गया था ताकि पाकिस्तान टीम का पावर प्ले में स्लो स्ट्राइक रेट का इशू सोल्व हो सके। लेकिन 2024 के वर्ल्ड कप से पहले तो साइम अयूब का स्ट्राइक रेट बाबर और रिजवान से भी कम था। लेकिन इसी साल 2024 के PSL में भी साइम अयूब ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था एंड इन सब चीजों की वजह से सब लोग यही बोल रहे हैं कि साइम अयूब सिर्फ लीग्स के ही प्लेयर हैं और इंटरनेशनल लेवल पर वो फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन रिसेंट टाइम में होने वाली सीरीज में साइम अयूब ने इन तमाम सवालात को गलत साबित कर दिया और इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म और इन्होंने बता दिया कि वो पाकिस्तान के नेक्स्ट स्टार हैं। बहरहाल इस हवाले से आप लोग का क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना एंड अगर आप लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी लोगों को अल्लाह हाफिज।